नमस्कार, जे न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं सिकंदर और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। केकड़ी स्थित यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ होम्योपैथिक में सोमवार को विश्व होम्योपैथिक दिवस का आयोजन किया गया। होम्योपैथिक के जनक डॉक्टर हैनीमैन के जन्म दिवस पर आयोजित कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना से हुई। कार्यक्रम प्राचार्य डॉक्टर नीता शर्मा ने होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के बारे में जानकारी दी। BHMS प्रथम वर्ष में अध्ययनरत कायनात एवं प्रियंका ने डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन की जीवनी पर प्रकाश डाला। संगठन अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर राजेंद्र आचार्य एवं वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मधुबाला राजक की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में डॉक्टर मुकेश माथुर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस अवसर पर रंगोली, पोस्टर मेकिंग एवं कविता पाठ आदि प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। विजेताओं को मुख्य अतिथि डॉक्टर मुकेश माथुर ने प्रतीक चिन्ह एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। इस दौरान BHMS प्रथम द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों ने एक से बढ़कर एक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर समा बांध दिया। कार्यक्रम के अंत में संचालक डॉक्टर संगीता जैन ने धन्यवाद प्रेषित किया। इस मौके पर कॉलेज के सभी शिक्षकगण, चिकित्सा अधिकारी एवं सभी स्टाफ सदस्य मौजूद रहे। प्रिंसिपल साहब का स्वागत करता हूँ और जितने भी आचार्य से आचार्य और स्पेशली जो यहाँ नर्सिंग स्टाफ काम करता है, सफाई कर्मचारी काम करते हैं, उनको नमन करता हूँ, याद करता हूँ और स्टूडेंटों को प्रणाम करता हूँ। मैं आज आपने मेरे को कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी केकड़ी में बुलाया, उसके लिए धन्यवाद। आप सबने होम्योपैथिक के हैनीमैन साहब के जन्मदाता के बारे में बहुत कुछ बोला और वास्तव में आपकी नॉलेज देख के मेरा दिन प्रसन्न हुआ। मैं केवल आपसे बातचीत करने के लिए आया हूँ। हैनीमैन साहब के बारे में आप लोग सब जानते हैं, उन्होंने कैसे जीवन दिया, क्या रिसर्च करी, अपन इसकी बात नहीं करेंगे। वो बात सर ने करी, दो स्टूडेंटों ने बहुत अच्छा बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा। और बात रही फैकल्टीज की, पहले भी 2-4 बार आपको कहा होगा, पूरे राजस्थान, मेरे से ज़्यादा को नहीं जानता होगा, राजस्थान और राजस्थान के बाहर इतनी अच्छी फैकल्टी आपके यहाँ है। इसकी मतलब संस्था मैं जो मुँह पे कर रहा हूँ, आप बोल रहे हो कि इनके सामने कह रहे हो, मैं वास्तव में आपको बता रहा हूँ ये फैकल्टी बहुत अच्छी है। कुछ लोग मेरे सीनियर भी हैं, कुछ मेरे जूनियर हैं। इन लोगों का मैंने लंबे समय से अनुभव देखा है। मेन उद्देश्य है जो है होम्योपैथी के बारे में जागरूकता फैलाना है। होम्योपैथी एक सफल चिकित्सा प्रणाली है जो सिमिलिया सिमिलस कोरेंटर के सिद्धांत पर कार्य करती है। इस सिद्धांत के अनुसार एक पदार्थ जो एक स्वस्थ मनुष्य में रोग के लक्षण उत्पन्न करता है, वह रोगी मनुष्य में सेम लक्षणों को ठीक भी कर सकता है। होम्योपैथी रोग को नहीं, रोगी को ठीक करती है। वह रोगी में बीमारी से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। सरकार ने भी अब हमारी होम्योपैथी को बढ़ावा देने के लिए अथक प्रयास करने शुरू कर दिए हैं। Those who have made this event possible. I would like to start by thanking our principal sir, Dr. Puneet Asha, who is not present here and he felt sorry for this. Actually, he initiated the preparation for this event. Though he is not present here, he is present in the scientific convention at New Delhi with Dr. Rajesh Meena, and I am feeling proud to say that our college has signed up a MOU with The Vibrant Academy is the CBSE affiliated school having the facilities of fully ventilated, spacious and airy classrooms, a big and spacious multi-storied library, computer lab, science lab, convents facilities, various indoor and outdoor playgrounds, music, dance, martial art, English spoken classes for all-round development of students. Appointment of CBSE experienced and qualified faculty to motivate the children to speak in English and learning with fun. होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के जनक डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन की 268वीं जयंती पर माथुर होम्योपैथिक क्लिनिक के तत्वावधान में यहां सदर बाजार स्थित कृष्णा कॉम्प्लेक्स में समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा मौजूद रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में एडवोकेट अश्विनी कुमार भटनागर, जेएनयू चैनल के हेड जेपी सोनी, संत निरंकारी मंडल के मीडिया प्रभारी राम टहलानी मौजूद रहे। समारोह की अध्यक्षता माथुर होम्योपैथिक क्लिनिक एवं रिसर्च सेंटर के MD डॉक्टर मुकेश माथुर ने की। कार्यक्रम के शुभारंभ में सभी अतिथियों ने डॉक्टर हैनीमैन की तस्वीर पर माल्यार्पण किया और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में माथुर होम्योपैथिक क्लिनिक की ओर से सभी अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा ने होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के जनक डॉक्टर हैनीमैन के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आज के दौर में
होम्योपैथिक काफ़ी कारगर साबित हो रही है। उन्होंने डॉक्टर मुकेश माथुर के होम्योपैथिक उपचार को अत्यंत कारगर बताते हुए कहा कि डॉक्टर माथुर ने होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति से कई गंभीर रोगियों के उपचार किए हैं। खासकर होम्योपैथिक दवाई से बिना ऑपरेशन पथरी निकालने में इनको महारत हासिल हुई है। समारोह को संबोधित करते हुए जेएनयू चैनल के हेड जेपी सोनी ने कहा कि जर्मनी ने जन्मे डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन ने पूरे संसार को ऐसी चिकित्सा पद्धति दी है जिसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है और ये मर्ज और जड़ से ही खत्म करती है। उन्होंने कहा कि केकड़ी में डॉक्टर मुकेश माथुर ने सस्ती और कारगर दवा से लोगों को आत्मीयता के साथ उपचार किया है, उसके लिए वे बधाई के पात्र है। कार्यक्रम को निरंकारी मिशन के राम टैलानी ने भी संबोधित करते हुए डॉक्टर मुकेश माथुर के कार्यों की प्रशंसा की। अंत में डॉक्टर मुकेश माथुर ने कार्यक्रम में आए अतिथियों का आभार व्यक्त किया और उनमें विश्वास जताने के लिए सभी को धन्यवाद किया। कार्यक्रम का संचालन एडवोकेट रामोताल मीणा ने किया। कार्यक्रम में डॉक्टर नंदिता माथुर, प्रणव माथुर, मानवी माथुर, एडवोकेट लोकेश शर्मा, अमित गर्ग, नंदकिशोर धाकड़, एडवोकेट विशोल राजपुरोहित, महेंद्र प्रधान, उदयराम शिवानी, भरत माहेश्वरी, सुदीप सोनी, गोविंद शिवानी, राजेंद्र टेलर, जगदीश राजपुरोहित, शिव ओम चतुर्वेदी, प्रेम प्रकाश औदित्य इत्यादि गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब का आभार व्यक्त करता हूँ। आज आपने मुझे ये सौभाग्य दिया कि मैं हमारे देश में जो इतना बेहतरीन रूप से सेवाएं, चिकित्सा के रूप में सेवाएं दे रहे हैं, उन डॉक्टर साहब के नाम से जो आप इतना बढ़िया पर्व मनाने के लिए आपने मुझे चुना, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जहाँ तक बात होम्योपैथी मेडिसिन की पद्धति के बारे में, हमारे भाई रामोताल जी ने बहुत अच्छे से आपको और हमको सबको बताया, हम सब काफी चीजें जानते भी हैं। मैं तो ये जरूर कहूंगा कि 34 साल की सेवाएं देने के बाद भी आज हम देखते हैं डॉक्टर साहब मुकेश माथुर जी, मैं आज से करीब 20 साल पहले मेरा इनसे परिचय हुआ जब मैं केकड़ी में मैंने इनिशियली वकालत स्टार्ट की थी, तब हमारे उधर इनके काफी पेशेंट होते थे पथरी के लिए। तो मुझे कईयों ने कहा कि आप केकड़ी जा रहे दवाई लिया होगा। तो मैं जब इनसे पहली बार मिला और मैंने इनको आकर के मिलने के बाद इनको दवाई के लिए कहा, तो इतनी सहजता और सरलता जो मैंने इनमें देखी, इतना नाम होने के बावजूद, तो मुझे लगा कि वास्तविकता में यही आदमी का ओरिजिनल जो वास्तविकता में इस आदमी के बड़प्पन का जो सबसे बड़ा बेस्ट उदाहरण है, आदमी जितना बड़ा होता है विनम्र होता है, वो चीज मैंने आप में देखी। और हमारे यहाँ हमारे क्षेत्र में तो काफी आपने कैंप भी लगवाए, काफी आपके पेशेंट है पथरी की, जैसे भाई रामोता जी ने बताया, ऐसे मेरे पास तो सैकड़ों एग्जाम्पल है जो आपके यहाँ फोन पे आपसे बात करके आपने जो मेडिसिन दी। अभी कुछ समय पहले स्पीकर में हमारे यहाँ के जज साहब जैसे ट्रांसफर में गए, उनके एलर्जी थी, बेटिया भी काफी समय से परेशान होते थे। उन्होंने कहा शायद अपने वहाँ पे डॉक्टर साहब माथुर साहब, आप है क्या परिचय, मैंने आपसे बात करवाई और इन्होंने उसकी एलर्जी की मेडिसिन यहाँ से भेजी। उन्होंने मात्र 100-125 रुपए की मेडिसिन दी, वो भी उन्होंने मतलब मैंने काफी जिद की तो भी उन्होंने कहा यार उनके साथ रहने दोनों 100-150 मिले क्या करते। तो इतनी सहजता और सरलता से आज केकड़ी के लोगों को इतना अच्छा उपचार मिल रहा है, ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। चलो आज तो राजस्थान सरकार ने कुछ समय पहले से निःशुल्क दवाइयां चालू की, लेकिन जब दवाएं बहुत महंगी होती थी एलोपैथी की, तब भी 100-150 या मैं समझता हूँ 200 रुपए मैक्सिमम की दवाई में पेशेंट ठीक होता था। और सबसे बड़ी बात जो हमारे भाई रामोता ने बताई, जो मैं भी जानता हूँ कि ये होम्योपैथी की दवाई बिल्कुल बीमारी को जड़ से नष्ट खत्म करती है, बिल्कुल परमानेंट रूप से खत्म करती है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज हम केकड़ी में ऐसी बेहतरीन सेवाएं ले रहे हैं। आज मैं अगेन फिर एक बार सम्मानीय हैनीमैन साहब को प्रणाम करते हुए डॉक्टर साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ऐसे आज हम ऐसी शख्सियत की जयंती मनाने जा रहे हैं जिसने आज से 268 वर्ष पूर्व इस दुनिया में जन्म लिया। जर्मनी में 10 अप्रैल 1755 को डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन साहब का जन्म हुआ, जो ये आगे चल के चिकित्सक के रूप में विख्यात हुए और इन्होंने होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति का आविष्कार किया। और आप सब जानते हैं होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति आज पूरे वर्ल्ड में प्रसिद्ध है, फेमस है। और होम्योपैथी के लिए सब जानते हैं कि बहुत तो सस्ती है, सरल है और किसी भी मर्ज को जड़ से खत्म करने की ताकत अगर किसी में है तो होम्योपैथी में है। अब आप सोचो कि जब डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन साहब ने जब इसका आविष्कार शुरू किया होगा, तब लोगों को वो चिकित्सा पद्धति अगर जब शुरू में शुरू की होगी तो कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा। किसी भी नई चीज को समझाने के लिए कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा कि ये चिकित्सा पद्धति, ये चिकित्सक, ये दवाई आप लीजिए। तो धीरे धीरे वो स्टेब्लिश हुए और ये पद्धति आगे बढ़ी। इसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार हमारे
ये लोकप्रिय डॉक्टर साहब मुकेश माथुर साहब सन 89 में केकड़ी में आए साहब। रुक्मणी देवी धर्मार्थ ट्रस्ट में एक चिकित्सालय चलता था, उस चिकित्सालय में आप पधारे और आपने यहाँ इलाज शुरू किया। तब यहाँ होम्योपैथी का कोई बोलबाला नहीं था, तो इन्होंने भी उसी प्रकार संघर्ष किया और अपना विश्वास जमाया, अपनी पेट जमाई। उसके बाद लोगों का विश्वास जमा होम्योपैथी की तरफ, और होम्योपैथी की तरफ रुझान बढ़ने लगा, डॉक्टर साहब की तरफ रुझान बढ़ने लगा। डॉक्टर साहब पूरे समर्पित भाव से मरीजों का इलाज करते आए हैं। शुरू से जब से केकड़ी में ये एंटर हुए, जब से लेके अब तक बिल्कुल मरीजों का बिल्कुल तल्लीनता से और पूरी आत्मीयता के साथ इलाज करते आए हैं। और यहाँ जो केकड़ी में जो सब रह रहे हैं वो सब जानते होंगे कि 5 रुपए में किसी भी मर्ज का इलाज अगर किसी ने किया है तो डॉक्टर मुकेश माथुर ने किया है। 5 रुपए में किसी भी मर्ज का इलाज संभव नहीं है, लेकिन इन्होंने 5 रुपए में मरीज को ठीक करके भेजा है। और इनका चिकित्सालय चला करता है, वहाँ पे जाता था और होम्योपैथी दवा लाता था। कई बार तो ये फ्री में कर देते थे, कोई ले जाओ कोई दिक्कत नहीं है, 5 रुपए कोई मायने नहीं रखता था। और एक बात के लिए मैं इनको धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर साहब को, जब भी एलर्जिक मौसम बदलता है। और मेरे बुलाए हुए सभी अतिथिगण, साथियों, आज आप मातृ होम्योपैथिक द्वारा जो हनुमान जयंती का 200वीं जयंती का आयोजन किया, उसमें आप पधारे। मैं सबसे पहले आपको उसके लिए धन्यवाद अर्पित करता हूँ। मातृ होम्योपैथिक क्लिनिक कोई 10 साल तक मैंने 89 में आया था, उसके बाद 10 साल बजाज होम्योपैथिक चैरिटेबल ट्रस्ट में मैंने काम किया। फिर मैंने ये एक नई नींव रखी, माथुर होम्योपैथिक क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर, और वो आप सबके आशीर्वाद से धीरे धीरे बढ़ता गया। और जो आपके सामने है ये सब आप लोगों की दुआ और आपका सहयोग है। हेनीमैन साहब ने तो बहुत जीवन में दुख भी देखा और नई चिकित्सा पद्धति की स्थापना की और पूरे वर्ल्ड में फैलाया। आपको जानकर अभी आश्चर्य होगा कि इसकी चिकित्सा पद्धति का जन्म तो जर्मन में हुआ, लेकिन आज भारत में जर्मन से ज्यादा इस चिकित्सा पद्धति फैली हुई है। अभी नितिन गडकरी जी ने भी ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि होम्योपैथिक इज द बेस्ट चिकित्सा पद्धति। 80% लोग पहले एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति का उपयोग करते हैं, उसके बाद होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति का इलाज लेने के लिए आते हैं। ये हमारे लिए विडम्बना की बात है, लेकिन ये खुशी की बात भी है क्योंकि वो पहले एलोपैथिक दवा ले लेते हैं। पारसमणि इंडस्ट्रीज पेश करते हैं अंतर्मना ब्रांड शुद्ध मूंगफली फिल्टर तेल व कच्ची घानी सरसों का तेल, जो उपलब्ध है 200 ml, 500 ml, 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर व 15 किलो के टिन पैक में। अच्छी सेहत के लिए उच्च क्वालिटी वाला तेल उपयोग करें। याद रखें, अंतर्मना ब्रांड तेल, क्वालिटी में कोई समझौता नहीं। पारसमणि इंडस्ट्रीज, बगेरा रोड, केकड़ी। पदम मित्तल 9414421481, पवन मित्तल 9214351965। केकड़ी पंचायत समिति सदस्य संगठन द्वारा आज पंचायत समिति में आयोजित बैठक का बहिष्कार कर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर विकास अधिकारी को ज्ञापन भी दिया गया। पंचायत समिति सदस्य संघ द्वारा राजस्थान सरकार को पूर्व में 9 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन दिया गया था, जिस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण से राजस्थान सरकार द्वारा प्रत्येक पंचायत समिति में ग्राम विकास अधिकारी लगाए गए, जिनकी नियुक्ति आदेश का अनुमोदन स्थापना समिति द्वारा आज पंचायत समिति केकड़ी में किया जाना था। लेकिन अपनी मांगों पर अड़े पंचायत समिति सदस्यों ने पंचायत समिति प्रधान होनहार सिंह राठौड़ के नेतृत्व में बैठक का बहिष्कार कर दिया और विकास अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा। इस संबंध में स्थापना समिति की बैठक रखी गई थी, जिसमें चयनित 12 ग्राम विकास अधिकारियों को नियुक्ति दी जानी थी, परंतु 9 सूत्रीय मांगों पूरी नहीं होने के कारण उक्त बैठक का बहिष्कार किया गया। इस बहिष्कार के दौरान प्रधान होनहार सिंह राठौड़, संघ के अध्यक्ष संदीप पाठक, मंजू कंवर राठौड़, राजू धाकड़, सुरता देवी, दुर्गा देवी, गोपाल लाल, जगदीश पेरवा, कंचन देवी, पुष्पा कंवर सहित कई पंचायत समिति सदस्य मौजूद रहे।
ग्राम पंचायत कुशायता मुख्यालय के राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय में भामाशाहों ने 70 परिंदे वितरित कर परीक्षियों के लिए परिंदे लगाए। इस दौरान देवली में के भामाशाह व्यवसायी बनवारी लाल गुप्ता, भामाशाह व्यवसायी नौरतमल गर्ग, राजेंद्र प्रताप सिंह शक्तावत, अध्यापक राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय बाष्टा द्वारा स्कूल में पहुंचकर 70 परिंदे वितरण किए गए। गौरतलब है कि गर्मी में पक्षियों को बचाने के लिए परिंदे बांधने के लिए प्रेरित भी किया गया। राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय कुशायता के प्रधानाचार्य पंकज कुमार चावला द्वारा अतिथियों का माला व साफा बंधवाकर स्वागत किया गया। अतिथि द्वारा मां सरस्वती के दीप प्रज्वलित कर परिंदे बांधने का कार्यक्रम की शुरुआत की गई। ग्रामीणों ने भीषण गर्मी में पक्षियों के लिए अपने अपने घरों के बाहर और आसपास परिंदे बांधे। राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय कुशायता स्कूल के प्रधानाचार्य पंकज कुमार चावला ने बताया कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, इसलिए अपने घरों और उनके आसपास पक्षियों के लिए पानी पीने के लिए परिंदे और दाना रखें ताकि वह गर्मी में भूखे प्यासे नहीं मरे। उनका जीवन बचाने के लिए सभी को आगे आना चाहिए और हर व्यक्ति को अपने घरों के आसपास और घरों में पक्षियों के लिए गर्मी के अंदर अधिक से अधिक परिंदे बांध कर रखना चाहिए। इस मौके पर प्रधानाचार्य पंकज कुमार चावला, शारीरिक शिक्षक नंद किशोर खटीक, अध्यापक गजराज सिंह मीणा, हिम्मत सिंह शक्तावत, चेतन कुमार धोबी, दीपक कुमार, मनीष कुमार, प्रेम सिंह मीणा, रामगोपाल मीणा, राम रतन सेन, प्यारेलाल मीणा, कुलदीप सिंह शक्तावत, अध्यापिका प्रेम देवी, मेहरून निशा, ग्राम पंचायत कुशायता के पूर्व वार्ड पंच दरियाव नाथ योगी सहित कई लोग मौजूद रहे। जे न्यूज़ के लिए हंसराज खारोल की रिपोर्ट।